आज हम बनाएंगे घेवर। और ये घेवर इतना जल्दी बनेगा कि इसे आप कभी भी बना सकते हैं। सीजन से कोई मतलब नहीं, मन चाहे जब इच्छा हो तब बनाओ, क्योंकि इसका कोई सीजन नहीं है और बनाना बहुत आसान है, फटाफट बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी नहीं है कि नहीं इसको हमें सीजन पे ही बनाना है, रक्षाबंधन है तभी बनाना है। अरे कोई रिश्तेदार आने को हो तो 15 से 20 मिनट में ये वाला घेवर बना के तैयार कर लो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाने का तरीका भी थोड़ा सा यूनिक है। और हाँ, फटाफट बनाया है तो जाहिर सी बात थोड़ी सी ट्रिक का यूज भी किया होगा और टेस्ट तो एकदम से गजब का आएगा। तो जाहिर सी बात एक बार तो आप बनाना चाहेंगे, क्योंकि इतना टेस्टी जो लगता है। और घेवर का स्वाद अगर आपको कम समय में मिल जाए, वो भी बाजार से भी स्वादिष्ट, बहुत कम कीमत पे, तो फिर आप अपने घर पे क्यों नहीं बनाना चाहेंगे। जाहिर सी बात है बनाना चाहेंगे। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक फैला हुआ पैन लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। तो हमें फुल क्रीम दूध ही लेना है। अगर क्रीम निकला हुआ दूध लिया तो फिर ये क्रीम तो बननी नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है क्रीम। तो फुल क्रीम दूध ही लेना है, ध्यान रखना है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर। आप चाहें तो पीला कलर भी डाल सकते हैं, या फिर आप क्रीम बना लें, उसके बाद बहुत सारे कलर की बना भी सकते हैं, कलर मिला मिला के। अब गैस की फ्लेम को कर लेंगे ऑन और अभी कर देंगे हाई। अब इसको हम बीच बीच में चलाएंगे 2-3 बार। और हाँ, घर पे बना रहे हैं तो गैस की फ्लेम स्लो करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप टीवी देखते रहो और बीच बीच में चलाते रहो। और जब बनने वाली हो तो गैस की फ्लेम को हाई करके लगातार चलाते हुए बना लो। फिलहाल अभी तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। और पैन बहुत ज्यादा चौड़ा भी है तो इतनी जल्दी दूध बाहर भी नहीं निकलेगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि फैला हुआ पैन लेना है। वैसे आप कढ़ाई में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूध थोड़ा सा कम हो गया है तो गैस की फ्लेम को कर देंगे एकदम से हाई और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। देखो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर मलाई को नहीं पड़ने देना है, इसीलिए गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। बस अब हमें हाई फ्लेम पर इसको पकाते रहना है जब तक कि क्रीम नहीं बन जाती है। अब लगभग मावा गाढ़ा हो चुका है और बस थोड़ा सा और करना है हमें गाढ़ा और बनके हो जाएगी क्रीम तैयार। हाँ, यहाँ पर कुछ प्रो टिप मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इस क्रीम को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर हो जाती है तो हल्का सा दूध मिला के पतला कर लेना है। दूसरा, इसके ऊपर मलाई को नहीं पड़ने देना है, ध्यान रखना है, वरना रबड़ी बन जाएगी। और अगर इसे आप व्हाइट बना रहे हैं तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर बनाएं। जितनी जल्दी क्रीम बन के तैयार हो जाएगी उतनी ही व्हाइट रहेगी, और जितनी धीरे धीरे बनेगी उतनी ही जलेगी और लाल हो जाएगी। तो प्रो टिप पे ध्यान रखो। और इसमें हमें चीनी नहीं डालनी है, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि मिठाइयाँ इतनी मीठी होती हैं तो इसीलिए ये वाली क्रीम मीठी नहीं की जाती है। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखने लायक हैं। तो चीनी नहीं डालेंगे। अब क्रीम बनके तैयार है तो बस हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। आप चाहें तो इसे पैन में ही ठंडा हो जाने दे सकते हैं या फिर किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसे रख देंगे फ्रीज में। तो लगभग इसे हम 2 घंटे फ्रीज में रख देते हैं। वैसे भी ये 5 से 6 दिन आसानी से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बस फ्रीज में रखनी है। तो जब तक क्रीम ठंडी हो रही है तब तक बना लेते हैं चाशनी। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें डाल देंगे चीनी। तो देखो बड़ा सा बर्तन लेना है क्योंकि कुछ हम करेंगे ट्रिक का यूज। तो फिलहाल इसमें एक बड़ी कटोरी जितनी चीनी डाल देंगे। अब चीनी डाल दिए तो अब इसमें डाल देंगे उसी कटोरी के नाप का पानी। तो पूरा भर के आप डाल दो, चाहे थोड़ा बहुत कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और पूरी तरीके से चीनी को घुल जाने देंगे। तो गैस की फ्लेम को हाई कर लो। अब चीनी घुल चुकी है तो थोड़ी सी उठाकर हम चेक कर लेते हैं। तो जब आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल पानी सी लगेगी। तो बस ये पानी सी लगे तब तक आपको नहीं बंद करना है। अब मुझे लग रहा है कि चाशनी बन चुकी है तो थोड़ी सी हम चेक कर लेते हैं। ये देखो एकदम से चिकनी चिकनी लग रही है। तो जब आप बनाएंगे तो शुरुआत में जैसे चीनी मेल्ट हो जाए आप पहले चेक कर लें, और उसके बाद जब आप दोबारा चेक करें तो आपको लगेगा कि फर्क है। और जब आपको वो फर्क दिखने लगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो मुझे भी लग रहा है कि चाशनी बन चुकी है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाशनी को उठा के रख देते हैं एक साइड। और लेंगे तेल से भरी हुई कढ़ाई, क्योंकि ये फटाफट वाली रेसिपी है, मतलब कि फटाफट से घेवर बन जाएगा, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, तेल को गर्म होने के लिए रख सकते हैं। तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक कर लेते हैं और तैयारी। तो लेंगे यहाँ पर हम बड़ी साइज की ब्रेड। तो देखो हमें यही ब्रेड लेनी है, आप जितनी चाहें उतनी लें, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम पैकेट खोल लेते हैं। हमारे यहाँ पर मिल जाता है, अगर आपके यहाँ पर नहीं मिले तो आप छोटी साइज की भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, साइज परफेक्ट आएगा, बस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। लेकिन जब इसे आप खाएंगे ना तो फिर आप कहेंगे कि वाह मजा आ गया। किसी को भी दें, बहुत टेस्टी बनता है, ट्राई करना। फिलहाल ब्रेड का पैकेट खोल लिया है तो 4 ब्रेड निकाल लेते हैं। तो आप जितनी चाहे उतनी बनाएं, वैसे इतने मटेरियल से तो कम 10-12 आराम से बन जाएंगे। अब एक ब्रेड लेंगे और लेंगे इस तरीके का हम बड़ा सा टिफिन। देखो बड़ा टिफिन लेना है क्योंकि बड़ी ब्रेड है। अगर छोटे साइज की ब्रेड है तो छोटा सा टिफिन लें। और हाँ, किनारे पर पैना हो जिससे कि जो ब्रेड है ना काटने में आसानी
रहे। तो इसी तरीके का आपको बड़ा बर्तन ले लेना है। अब इस बर्तन से काटेंगे हम ब्रेड को। तो देखो ब्रेड पर पहले सही तरीके से कर लो फिट, इधर उधर ना निकले, और इसके ऊपर थोड़ी सी ताकत लगा तो आराम से ब्रेड कट जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं जैसे लगा रहा हूँ इसी तरीके से ताकत लगा लो। तो हम भी थोड़ी सी ताकत लगा लेते हैं। अब ब्रेड कट चुकी है तो इसके जो किनारे का हिस्सा है ना उसे निकाल लेते हैं। देखो बहुत आसानी से निकल गया, तो ऐसे ही निकलेगा आपका भी। बाय द वे से हम एक साइड रख देंगे और ब्रेड जो कि इसमें फंस चुकी है उसे भी निकाल लेंगे। अब ब्रेड निकाल लिए तो इसके बीच में करेंगे थोड़ा सा छेद। तो आप चाहे तो चम्मच से कर लें, चाहे तो आप छोटा सा ढक्कन ले लें उससे कर लें, तो जैसे चाहे वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसके बीच में छेद कर लिया है। तो सारी की सारी ब्रेडों के साथ आप यही करिएगा। अब ब्रेड हमने चारों के चारों कर ली हैं तो इन्हें सेंक लेते हैं। लेकिन सेंकने से पहले एक हम तैयारी करके रख देते हैं, वरना बनाने में दिक्कत होगी। तो क्या करना है, तो चाशनी लेनी है और इसके ऊपर रख देनी है इस तरीके की जाली। देखो ध्यान रखना है, अगर ये जाली नहीं है तो जो आपके यहाँ पर आटा छानने वाली छन्नी होती है ना, आप उसका भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल हमारे पास तो अवन की डली थी तो हम उसी को रख देते हैं। और दूसरी प्रो टिप ध्यान रखनी है कि जो चाशनी है ना वो मीडियम गर्म होनी चाहिए, मतलब कि 50 to 60%। ध्यान रखना, प्रो टिप है, वरना ये टेस्टी नहीं बनेगा। अब चाशनी को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और जो हमने ब्रेड काटी थी ना उनको सेंक लेते हैं। तो सीधा हम ब्रेड को डाल देंगे तेल के अंदर, बस गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो डाल देते हैं हम ब्रेड और उसी मीडियम फ्लेम पर इसको हमें सेंकना है। तो बढ़िया तरीके से सेंक लो, बस ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं सेंकना, वरना ये जल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही ये हल्की सी गोल्डन कलर में आए तुरंत इसे हमें निकाल लेना है। फिलहाल इसे हम उलट पुलट करते हुए सेंक लेंगे। वैसे भी घेवर किससे बनता है, मैदा से, और ये भी ब्रेड बनी हुई है मैदा से, तो काफी स्वाद सिमिलर आएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और ये तो शायद आपको बहुत पसंद भी आएगा और शायद उससे भी ज्यादा टेस्टी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और इसे बनाना भी आसान है और फिर आप जितना चाहे उतना पेल के खाएं। फिलहाल ब्रेड अच्छी तरीके से सिक चुकी है तो अब इसका जितना भी तेल है ना उसे हम निकाल लेंगे। तो बस इस तरीके से छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर इसका हम तेल निकल जाने देते हैं। अब तेल निकल चुका है तो इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हमने सारी ब्रेडें सेक ली हैं। अच्छा मैं इसकी आवाज सुना देता हूँ, ये सुनो कितनी करारी कुरकुरी आ रही है, बहुत टेस्टी बनता है, ट्राई करना। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे और अब डालेंगे इस पर हम गर्मा गर्म चाशनी, मतलब कि मीडियम गर्म चाशनी तो हमें डाल देनी है। अच्छा अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो दूसरी साइड भी डाल दें, अगर आप कम मीठा खाना चाहें तो सिर्फ एक साइड पर चाशनी डालें। फिलहाल हम तो मीठा खाएंगे तो दोनों साइड पर डाल देते हैं। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी ब्रेड है उसको भी रख देते हैं, उस पर भी हम चाशनी डाल देते हैं। तो देखो मीठा आप अपने हिसाब से रखें, वैसे मेरी तो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी क्योंकि पहले मैंने घेवर बनाया था प्रोफेशनली, तो वो तो इतना मीठा नहीं हुआ था क्योंकि उसने पिया नहीं, लेकिन ये ब्रेड चाशनी बहुत ज़्यादा पी गई। तो मेरी सलाह है कि एक ही साइड डालें। बाय द वे चाशनी हमने अच्छी तरीके से डाल दी है तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है ना वो नीचे निकल जाए। अब एक्स्ट्रा चाशनी वापस चली गई है तो उठा लेंगे इन दोनों को। फिलहाल हम बनाएंगे एक घेवर, तो एक पीस उठा लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे मावा जो कि मैंने ठंडी होने के लिए छोड़ दी थी। देखो इसमें मैंने चीनी नहीं डाली थी, क्यों नहीं डाली थी, क्योंकि जो घेवर है ना वो तो बहुत ज्यादा मीठा है, तो इसीलिए क्रीम में कभी भी चीनी नहीं डाली जाती। ये प्रो टिप है, आप ध्यान रखना, नहीं तो आप चीनी डाल देंगे तो बिगड़ जाएगा, तो इसीलिए आप चीनी ना डालें। अब इसके ऊपर हमने अच्छी तरीके से क्रीम डाल दी है तो थोड़ा सा इसे सजा भी देते हैं। तो लेंगे पिस्ता और इसको इसके ऊपर जो है स्लाइस में घिस के डाल देंगे। तो अगर आपके पास ये वाली मशीन है तो उससे डाल सकते हैं, वरना आप चाकू से पतला पतला काट लें, उसके बाद इसके ऊपर रख दें, बस थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बाय द वे घेवर तो बन के हो गया है तैयार, बिल्कुल बाजार की तरीके से, बहुत टेस्टी बनेगा, ट्राई करना। हमें तो बहुत पसंद आया था, इसका कुरकुरापन भी और टेस्ट भी, तो आप बनाइएगा। करारा कुरकुरा घेवर, वो भी बाजार से भी स्वादिष्ट और फटाफट से बन भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसे आप एक बार जरूर बनाना चाहेंगे। देखो बनाना चाहें तो फीडबैक जरूर दे देना, क्योंकि फटाफट वाली रेसिपी है तो उम्मीद तो पूरी है ट्राई करेंगे। तो देखो जब भी आप ट्राई करना तो फीडबैक देना, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।